कितनी ही बार आपने कोशिश की है अपने माइंड को कंट्रोल करने की, लेकिन फिर भी क्या आप अपने माइंड को कंट्रोल कर पाए? श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता में कहा है कि दिमाग को कंट्रोल करना मुश्किल है, हवा को कंट्रोल करना आसान इसके कंपैरिजन में। तो सोचिए कितना मुश्किल है टू कंट्रोल आवर ओन माइंड। इतिहास गवाह है, बड़े बड़े सेजेस, साधु संत भी प्योरीफाई हो पाए माइंड कंट्रोल करके नहीं, लेकिन श्री कृष्ण की भक्ति कर कर। तो आइए आज जानते हैं क्या है हमारी विल पावर से भी बड़ा, और कैसे हम बड़ी आसानी से अपना माइंड कंट्रोल कर सकते हैं। नमस्ते, हरि बोल, राधे राधे। मैं विजयलक्ष्मी आप सभी का पॉजिटिव हिंदी के एक नए एपिसोड में स्वागत करती हूँ। पिछले एपिसोड में हमने देखा इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, कैसे बना जाए इमोशनली इंटेलिजेंट। मुझे बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि हमारी चैंटिंग नहीं हो पा रही, हमारा डिसिप्लिन नहीं बन पा रहा। तो मोटा मोटा मैंने ये अनुमान लगाया कि हम सब कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं अपने दिमाग को कैसे कंट्रोल किया जाए। हम चाहते कुछ हैं, फॉर एग्जाम्पल हम एक डाइट फॉलो कर रहे हैं, हमारा दिमाग कहेगा कि चलो केक देखकर या कुछ भी मीठा देखकर या जो भी जिससे हम दूर रहना चाह रहे हैं कि नहीं खाना, हमारा मन कह रहा है, विल पावर कह रही है कि इसे नहीं खाना, लेकिन दिमाग कहेगा अरे थोड़ा सा चख लेते हैं, एक बाइट खाने में हर्ज ही क्या है। और हम तुरंत भागेंगे कि चलो एक हल्की सी स्लाइस में इस केक की, पिज्जा की, रसमलाई व्हाटसोएवर ले ही लेती हूँ। तो हम अपनी विल पावर के आगे दिमाग जीत गया और हम हार गए। अब इमेजिन करो कि श्री कृष्ण जी खड़े हैं, बंसी बजा रहे हैं। आंखें बंद करो अगर ड्राइव नहीं कर रहे तो इमेजिन करो कि श्री कृष्ण जी खड़े हैं, बंसी बजा रहे हैं, और अब आपका ध्यान उस केक से हटकर श्री कृष्ण की तरफ हो गया और श्री कृष्ण जी कह रहे हैं आओ केक बाद में खा लेना, आओ मेरी बंसी सुनो। तो आपका दिमाग भूल जाएगा अब उस केक के बारे में। तो क्या आपने इस प्रक्रिया में कंट्रोल करने की कोशिश की दिमाग को? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो हो गया ना माइंड कंट्रोल इजी, बिना कोशिश किए, इवन विदाउट ट्राइंग हमें माइंड को कंट्रोल करना ही नहीं पड़ा। उसने वही किया जो हम चाहते थे। क्यों? क्या रीजन है? रीजन है लव, प्यार। क्योंकि हमें श्री कृष्ण जी से प्यार है तो उनके सामने हम वो केक जो अभी कुछ क्षण पहले हमारी डाइट तोड़ रहा था, हम वो भी भूल गए। एंड केक इज जस्ट एन एग्जाम्पल। वो कोई भी चीज हो सकती है हम जिसे कंट्रोल करना चाह रहे हो या जिससे छुटकारा पाना चाह रहे हो। जहां पर हमारी विल पावर भी घुटने टेक देती है, वहां पर कौन बचाती है, कौन रेस्क्यू करती है? भक्ति देवी। वहां कौन खड़ी हो जाती हैं? श्री कृष्ण जी का प्रेम। श्री कृष्ण जी का प्रेम बनकर भक्ति देवी हमें, जब हम अपनी विल पावर से, अपने दिमाग से भी हार जाते हैं, वो हमें बचाती हैं। दिस इज हाउ मच पावर भक्ति देवी हैज, दिस इज हाउ मच पावर लव फॉर श्री कृष्णा हैज। श्रीमद् भागवतम में भी लिखा है कि भगवान जी के प्यार में पड़कर जो आत्मा है, जो हम हैं, बड़ी ही आसानी से चक्रव्यूह से निकल सकते हैं, इस ट्रैप से हम निकल सकते हैं। श्रीमद् भागवतम ग्रंथ महापुराण में भी इसकी चर्चा हुई है कि कैसे एक आत्मा, हम सब, बड़ी आसानी से पैशन, इग्नोरेंस, इस सब चक्रव्यूह से निकलकर कृष्ण जी में अगर अपना चित्त लगाएं तो इसके श्रीमद् भागवतम में भी लिखा है कि कैसे अपनी आत्मा को हम आजाद कर सकते हैं। किससे? मोड्स ऑफ पैशन, इग्नोरेंस, लस्ट, एंजाइटी, इन सब बंधनों से छूटकर हम आजाद हो सकते हैं सिंपली
कृष्ण जी के चरणों में अपना प्रेम, अपना चित्त लगाकर। तो भक्ति हमें सिखा रही है कंट्रोल करना नहीं, रीडायरेक्ट करना हमारे माइंड को। स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ प्रूफ है। कौन? प्रहलाद महाराज। आहा, वन ऑफ माय फेवरेट्स। प्रहलाद महाराज को कंट्रोल नहीं करना पड़ा अपने दिमाग को। सिंपली वो इतने एब्जॉर्ब्ड थे विष्णु जी की भक्ति में कि जितना भी तेल में जलाया गया, पहाड़ से फेंका गया, पानी में फेंका गया, कुछ भी किया गया हो, आग में जलाया गया, कुछ भी मीन्स ट्राई किए हों टू डिस्ट्रॉय हिम, टू किल हिम, वो इतने ज्यादा एब्जॉर्ब्ड थे विष्णु भक्ति में कि उनको दिमाग को अपने कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वाल्मीकि जी जिन्होंने रामायण लिखी, मरा 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 बोलकर भक्ति उजागर कर दी, राम राम राम, भक्ति उजागर इतनी हो गई कि रामायण ही लिख डाली। गोपियां, कभी सुना है कि गोपियां बैठी हों मेडिटेशन में अपने दिमाग को कंट्रोल करना चाह रही हों? नहीं, सिंपली बाय लविंग कृष्णा वो सब बंधनों से परे थी। तो अगर आप भी अपने जीवन में डिसिप्लिन या कुछ भी ऐसा चाहते हो जिसमें माइंड कंट्रोल का खेल है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, रिश्ते नहीं सुधर रहे, जीवन में कष्ट बहुत हैं, समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए, दुख तकलीफ बहुत पीड़ा दे रही है, नहीं समझ में आ रहा किसका दरवाजा खटखटाया जाए, सब छोड़ चुके हैं, आप अकेले हैं, मझधार में हैं, नैया डूब रही है, तो भैया भक्ति देवी को अपनाइए, श्री कृष्ण का दरवाजा खटखटाइए। श्री कृष्ण जी खोलेंगे भी, गले से भी लगाएंगे और सब कष्ट यूं मिट जाएंगे। तो श्री कृष्ण जी से प्रेम करिए, श्री कृष्ण जी को अपनाइए। मैं बार बार हमेशा यही कहती हूं कि भक्ति देवी की अगर हम पर कृपा हो जाए तो चाहे हम जितने भी जंजालों में फंसे हों, अपना दिमाग कंट्रोल करना चाहते हों एंड व्हाट नॉट, हमें इस सब में फंसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कृष्ण जी हमें बड़ी आसानी से अपनाने को बैठे हैं। देरी है हमारी तरफ से, तो आइए भक्ति से, प्यार से, श्री कृष्ण के प्रेम से उनको बुलाते हैं, जीवन में उनको अपना बनाते हैं, सबसे ज्यादा उन्हें ही अपना मानते हैं। और आप खुद देखिएगा कि चाहे विल पावर भी फेल हो जाए, भक्ति देवी, कृष्ण जी के लिए प्रेम हमें कभी हारने नहीं देगा, दिमाग को कंट्रोल करने की नौबत ही नहीं आएगी। कीर्तन, सेवा, श्री कृष्ण का चिंतन सब चिंता का निवारण है। इसे ट्राई करिए, कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा कि कैसे आप भक्ति से चेंजेस देखते हैं अपने जीवन में भी। आफ्टर डूइंग सो मेनी एपिसोड्स, आई होप कि हमें कुछ ना कुछ फायदा हुआ होगा कि कैसे भक्ति देवी ने हमारे जीवन में कुछ हमें अच्छा किया, हमें सुकून दिया। कमेंट्स में मुझे जरूर शेयर कीजिएगा, प्रेम से बोलिएगा राधे राधे। मैं मिलती हूँ अगले मंगलवार को। नमस्ते, हरि बोल, राधे राधे।